नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि ग्रेजुएटी के बारे में डिटेल जानकारी बताइए, ग्रेजुएटी वाले टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आप सभी की फरमाइश पर मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेजुएटी से जुड़े 3 सवालों का जवाब बताऊंगा। सवाल ये होंगे कि ग्रेजुएटी क्या है, ग्रेजुएटी कब मिलती है और ग्रेजुएटी वाले अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब इन तीनों सवालों का जवाब जानने के बाद आपको ग्रेजुएटी के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बस आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर बात करें पहले सवाल के बारे में, तो पहला सवाल ये है कि ग्रेजुएटी क्या होती है। जब कोई एम्प्लॉय एक ही कंपनी में लंबे वक्त तक काम करता है तो उस एम्प्लॉय को पीएफ और पेंशन के पैसे के अलावा ग्रेजुएटी का भी पैसा दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला रिवॉर्ड ग्रेजुएटी का पैसा ही होता है। ग्रेजुएटी का पैसा उन एम्प्लॉय को मिलता है जो एम्प्लॉय एक ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय जॉब करते हो। ऐसी कंपनियां ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के दायरे में आती है, और ऐसी कंपनियों में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी का पैसा दिया जाता है, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय ग्रेजुएटी का पैसा पाने के हकदार होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में कि ग्रेजुएटी का पैसा कब मिलता है, यानी ग्रेजुएटी कब मिलती है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी का पैसा तभी मिलता है जब वो एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में, किसी भी एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल तक नौकरी करता हो। यानी कि अगर आपने किसी एक ही कंपनी में लगातार 5 सालों तक जॉब किए तो जॉब छोड़ने के बाद आप ग्रेजुएटी का पैसा पाने के हकदार होंगे। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में सिर्फ 4 साल और 7 महीने ही नौकरी की है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जॉब छोड़ने के बाद ग्रेजुएटी का पूरा पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएटी से जुड़े तीसरे सवाल के बारे में कि ग्रेजुएटी के अमाउंट की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब यह है कि ग्रेजुएटी वाले अमाउंट की कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है कि आपके हर साल की नौकरी के सिर्फ 15 दिन की सैलरी जितने अमाउंट को ग्रेजुएटी का अमाउंट माना जाता है। यानी कि अगर आपने पूरे 1 साल तक नौकरी की है तो उस 1 साल के सिर्फ 15 दिन की सैलरी जितने अमाउंट को ग्रेजुएटी का अमाउंट माना जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने साल 2024 में पूरे साल नौकरी की है और आपने उस 2024 वाले साल में आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो थी 10,000। तो उस 2024 वाले पूरे साल के सिर्फ 15 दिन की सैलरी जितने अमाउंट को, यानी कि आधे महीने की सैलरी जितने अमाउंट को, जो कि होगा 5,000, तो ये 5,000 का जो अमाउंट होगा वो आपका साल 2024 का ग्रेजुएटी का अमाउंट माना जाएगा। अब ये तो थी जानकारी ग्रेजुएटी के बारे में और ये थे सवालों के जवाब। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी बताने वाला हूँ जो ग्रेजुएटी को लेकर ही है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आप किसी भी एक ही कंपनी में लगातार 5 सालों तक जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ने के बाद आपको ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ कंपनी का बकाया होगा, यानी कि अगर आपने कंपनी से कुछ पैसे एडवांस ले रखे होंगे, या फिर कंपनी की तरफ से आपको जब आप जॉब ज्वाइन की होगी तब आपको कंपनी की तरफ से कुछ सामान मिला होगा, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप या फिर गाड़ी, ऐसे कोई सामान आपको जॉब के दौरान मिला होगा कंपनी की तरफ से, और अब आपने जॉब छोड़ दी है और आपने उस सामान को नहीं लौटाया। वो सामान लौटाने के लिए होता है। लेकिन अगर आपने कंपनी से जॉब छोड़ दी है और कंपनी की तरफ से जो सामान आपको दिया गया था वो सामान आपने नहीं लौटाया है, तो कंपनी वाले उनके द्वारा दिए गए सामान के पैसे आपके ग्रेजुएटी के पैसे में से काट सकते हैं। या अगर एम्प्लॉय जॉब करते हुए या फिर जॉब छोड़ने के बाद कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी वाले उस एम्प्लॉय की ग्रेजुएटी का पैसा जब्त भी कर सकते हैं, या फिर कंपनी वाले अपने नुकसान की भरपाई उसके ग्रेजुएटी के पैसों में से ही करेंगे और बाकी के बचे हुए पैसे को उस एम्प्लॉय को दे दिए जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट है ग्रेजुएटी के बारे में जिन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।